नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, जिसके बारे में हम पहले पिछली जो वीडियोज हैं उनमें हम जान चुके हैं। और हम सिंपल सेंटेंस बनाना जो सीख रहे हैं उसमें हम 3 तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। एक तो पार्टिसिपल का उपयोग करते हुए, और नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का उपयोग करते हुए, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करते हुए हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये हम पिछली वीडियोज में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि इन्फिनेटिव का उपयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस इन्फिनेटिव का उपयोग कब किया जाता है। तो साथियों, इसके लिए शर्त है, और शर्त क्या है कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। पहली शर्त तो यह है कि दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, तथा दोनों वाक्यों में उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में पर्पज कहते हैं, पर्पज का संबंध होना चाहिए। यानी कि 2 काम होंगे, उन दोनों कामों में पर्पज का संबंध होगा। जैसे मैंने ये बोर्ड पर लिखा, अब उसका लिखने का उद्देश्य क्या था? आपको पढ़ाना। तो ऐसे ये जो पर्पज का संबंध है, ये पर्पज का संबंध हो और दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो समान हो, तो आप किसका उपयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे? इन्फिनेटिव का। अब साथियों, ये इन्फिनेटिव होती क्या है? पिछली वीडियोज में हम डिटेल्ड में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। अब कैसे इसका उपयोग करेंगे? तो क्या करना है आपको? जो वर्ब उद्देश्य को बताए, यानी कि पर्पज को जो वर्ब बता रही हो, दोनों सेंटेंसेज में से जो भी वर्ब पर्पज बता रही है उसे आप क्या करें? इन्फिनेटिव बना दें। उसे क्या करना है? इन्फिनेटिव बनाना है। और जो दूसरा वाक्य, अब जाहिर सी बात है कि दोनों के सब्जेक्ट समान हैं, तो हमें सब्जेक्ट केवल एक ही लिखना है, और जो दूसरा वाला वाक्य है ना, उसका आपको सब्जेक्ट हटा देना है। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। बिल्कुल आपको इसी बात को याद रखना है इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अब उदाहरण देखते हैं। आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर, एक सेंटेंस तो यह है। अगला है आई सा हवा महल, मैंने हवा महल देखा। अब देखो साथियों, एक काम तो हुआ यहाँ जयपुर जाने का, और वहां जाकर के क्या काम हुआ है? हवा महल देखने का। तो यहाँ क्या उद्देश्य का संबंध हो सकता है क्या? तो देखो, कोई जयपुर गया है, किस लिए गया है? उसका उद्देश्य क्या था? हवा महल देखना उसका उद्देश्य था। तो यहाँ पर दोनों में पर्पज का संबंध है। इसलिए हमें यदि इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? इन्फिनेटिव का। अब देखते हैं तो कैसे इन्फिनेटिव। अब बजे वाली वर्ब कौन सी है? उद्देश्य क्या था? हवा महल देखना। तो इसी को हम क्या बना देंगे? इन्फिनेटिव बना देंगे। आपने पहला सेंटेंस लिखा आई वेंट टू जयपुर, ये तो पहला सेंटेंस लिख दिया, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस था उसका आपने हटाया सब्जेक्ट, और उसके बाद उसकी वर्ब को लिया और उसको क्या बना दिया? इन्फिनेटिव बना दिया। यानी वर्ब से पहले टू लगा दिया, और वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में थी उसको फर्स्ट फॉर्म बना दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया? टू सी हवा महल। इस तरीके से बड़ी आसानी से आपका इन्फिनेटिव से ये जो सिंपल सेंटेंस बन गया। सिंपल सेंटेंस में हम पहले ही खूब डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही फाइनाइट
वर्ब होगी। अगर एक से ज़्यादा वर्ब हैं तो आप बाकी जो वर्ब हैं उनको आप क्या बना दो, नॉन फाइनाइट बना दो। जैसा हमने इसमें किया, एक वर्ब इसमें वेंट, इसको तो हमने रहने दिया फाइनाइट। फाइनाइट मतलब इस पर टेंस और सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। अभी जो दूसरी वर्ब थी इसको हमने बना दिया नॉन फाइनाइट, चूंकि जो इन्फिनेटिव है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही टाइप है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है शालिनी वर्क्स वेरी हार्ड शी मे गेट ए गुड जॉब। इधर शालिनी सब्जेक्ट देख लो पहले, इसमें भी दोनों में सब्जेक्ट समान थे, आई और आई। इसमें देखो इधर सब्जेक्ट क्या है, शालिनी, इधर सब्जेक्ट क्या है, सी। अब देखने में तो हमें अलग अलग लग रहे हैं सब्जेक्ट, लेकिन शालिनी के लिए ही सी आया है, तो आप ये जो सब्जेक्ट हैं इनको हम एक ही मानेंगे। अब देखिए आप, अब पहली शर्त तो इसकी पूरी हो गई कि सब्जेक्ट समान है। पर्पज का संबंध और देख लेते हैं है क्या। इधर वो कठिन परिश्रम करती है और इधर काम कौन सा हो रहा है, अच्छी जॉब प्राप्त करने का। अब देखो साथियों, वो यहाँ पर कठिन परिश्रम कर रही है, किस उद्देश्य से, ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। तो यहाँ पर भी क्या है, उद्देश्य का संबंध है, इसलिए हम इसे सिंपल बनाएंगे, किससे, इन्फिनेटिव से बनाएंगे। तो आपने लिखा शालिनी वर्क्स वेरी हार्ड, और फिर जो उद्देश्य क्या था, टू गेट, गेट यानी कि प्राप्त करना, तो आपने यहाँ पर टू लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। चूंकि ये जो मे था ये वर्ब के साथ ही आता है, एक तरीके से ये मॉडल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ही मान लीजिए एक तरीके से। तो अब हमने इस वर्ब को ही क्या बना दिया, फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो मे है ये है भी इसके साथ हट गया और क्या बन गया, टू गेट। और जो बाकी बची हुई बात थी, ए गुड जॉब, इसको हमने लिख दिया। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी सिंपल में चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं, आई वेंट टू माई विलेज, एक सेंटेंस तो यह है, और अगला सेंटेंस है आई बॉट सम प्रॉपर्टी देयर, मैं मेरे गांव गया, मैंने वहां कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ संपत्ति खरीदी। अब देखो दोनों के सब्जेक्ट तो हमें दिखाई दे रहे हैं समान हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं कि इनमें पर्पज का संबंध है। वह गांव गया है, क्यों गया है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ही तो गांव गया था। तो इनमें दोनों में पर्पज का संबंध है, उद्देश्य का संबंध है, इसलिए इस उद्देश्य वाली वर्ब को, उद्देश्य क्या था, प्रॉपर्टी खरीदना, तो जो उद्देश्य बता रही है उस वर्ब को हम क्या बना देंगे, इन्फिनेटिव बना देंगे। अब आपने लिखा यहाँ पर पहला सेंटेंस, आई वेंट टू माई विलेज, दूसरा सब्जेक्ट हटाया क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक ही थे, और उसके बाद टू बाई, क्योंकि बॉट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होती है, बाई यानी खरीदना, तो टू बाई, और बची हुई जो बात थी उसको लिख दिया सम प्रॉपर्टी। अब ये जो देयर शब्द था इसको भी हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया, ये जो देयर शब्द था वो किसके लिए आया था, इस विलेज के लिए आया था। अब यहाँ पर तो विलेज था नहीं इस सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर ये देयर बता रहा था कि वहाँ मतलब गांव में। अब यहाँ तो सेंटेंस एक ही बन गया ना, तो यहाँ पर तो ये आ गया विलेज, तो अब वहाँ बताने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि हमें यहीं से इसका जो जिसके लिए यह आया था वो शब्द स्वयं ही आ गया, इसलिए हमने यहाँ से देयर हटा दिया। आशा करता हूँ साथियों बिल्कुल समझ में बैठा होगा, और जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है, बी ईट, एक सेंटेंस तो यह बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, बी ईट हम खाते हैं, और बी में लिव हम जी सकें या जीवित रह सकें। इसका आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, किसका उपयोग करते हुए, इन्फिनेटिव का उपयोग करते हुए। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और यदि आपको ये वीडियो
पसंद आ गई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसके साथ? प्रीपोजिशन के साथ नाउन या जीरंड का उपयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।